हेलो स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट, ये वर्ड सुनते ही आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये टॉर्ट क्या चीज है, इसका क्या मतलब होता है। आई विल एक्सप्लेन यू। टॉर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। टॉर्ट का इंग्लिश में मतलब होता है रॉन्ग, क्रुक्ड, ट्विस्टेड। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि अनलॉफुल कंडक्ट और ट्विस्टेड कंडक्ट और क्रूक्ड। एंड टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग एंड नॉट ए क्रिमिनल रॉन्ग। सो ये तो थी टॉर्ट की डेफिनेशन, टॉर्ट का मतलब। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ए टॉर्ट इज एन एक्ट ऑफ सिविल रॉन्ग डन टू एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन इंजरी, हार्म और लॉस। टॉर्ट इज एन एक्ट, ये एक सिविल रॉन्ग है, वो एक्ट जो किसी का लीगल राइट वायलेट करता है, उसको इंजरी पहुंचाता है, उसको हार्म करता है या उसको किसी तरीके का लॉस पहुंचाता है, तो टॉर्ट अराइज होता है। नो, इसमें एक चीज जो थी इंपॉर्टेंट है कि ये एक सिविल रॉन्ग है, ना कि क्रिमिनल रॉन्ग है। ऐसा क्यों? बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस डिफरेंस, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि टॉर्ट एक लॉ है जिसमें कोई सेक्शन नहीं होता है, क्योंकि टॉर्ट के लिए कोई एक्ट पास ही नहीं हुआ है। टॉर्ट केस लॉ से बना है। मैं अगर ये कहूं कि टॉर्ट इंडिया में ही नहीं बना तो आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, बट दिस इज राइट, दिस इज फैक्ट। ये ओरिजिनेट हुआ है यूके में, यूके के केस लॉ से टॉर्ट आया है इंडिया में। नाउ काफी सारे ज्यूरिस्ट ने अपने हिसाब से अपनी परिभाषा में टॉर्ट को एक्सप्लेन किया है। इन नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। सैलमंड, एज पर सैलमंड, a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusive the breach of a contract or breach of a trust। यानी ये एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन मींस आपको क्लेम करके, आपको सूट फाइल करके आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करना होगा। आपको सूट फाइल करके एंड कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका डैमेजेस कितना पे होना है, आपको कितना डैमेजेस मिलना है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब होता है कि कोई भी डैमेजेस या कोई भी अमाउंट पहले से निर्धारित नहीं होना, मींस अनिश्चित डैमेज, हमको पता नहीं है कितना होगा वो, तो डैमेजेस अनिश्चित होता है और जिसका कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितना डैमेज पे होना है। सो दिस इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस which is uncertain, which is not decided, and we have to go to court for claim of damages. We have to file a suit in civil court for claim of these damages and court will decide, court decide करेगा कि कितना डैमेज हमको मिलना है। And this tort is not the breach of contract। breach of contract से अलग है tort। breach of contract में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके ऊपर दो पार्टीज का डिस्प्यूट होता है एंड वहां पे डिस्प्यूट अराइज होता है, लेकिन यहां पे किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पार्टी के साथ। ये एक पर्सन दूसरे पर्सन के राइट्स वायलेट करता है एंड ये ब्रीच एंड ये राइट्स वायलेट करने से जो डैमेज होता है वो टॉर्ट है, जो अराइज होता है, दैट इज टॉर्टियस डैमेज, टॉर्टियस कंडक्ट। एंड नाउ एज पर वेनफील्ड, tortious liability arises from breach of duty fixed by law. Legal duty is to a person. A suit for unliquidated damages is filed for breach of duty। यानी कि जो टॉर्ट की लाइबिलिटी है वो तब पैदा होती है या उत्पन्न होती है, अराइज होती है, जब जो लॉ के द्वारा राइट्स फिक्स किए गए हों उनका वायलेशन होता है। मींस अगर आप किसी के राइट्स को वायलेट करते हैं जो कि लॉ ने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, तब ये टॉर्टियस लायबिलिटी, टॉर्ट अराइज होता है। लीगल ड्यूटी इज टू पर्सन एंड इसका जो कंपनसेशन है, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, वो क्लेम करने के लिए आपको सूट फाइल करना होता है सिविल कोर्ट में। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका डैमेजेस कितना बनता है, कितना पे होना है। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्डिक्ट, टॉर्ट इज एन एक्ट which unlawfully violates person's right created by law for which remedy is common law action for damages। यानी टॉर्ट एक एक्ट है जो अनलॉफुली दूसरे पर्सन के राइट को वायलेट करता है
जो कि लॉ ने क्रिएट की है, जो कि लॉ ने बनाया है, लॉ ने उसको प्रोटेक्शन दी है, लॉ ने ऑलरेडी उसके राइट्स क्रिएट किए हुए हैं, दूसरा आदमी उन लॉ को वायलेट करता है, उस आदमी के उन लॉस को वायलेट करता है, तो टॉर्ट अराइज होता है। एंड इसकी रेमेडी, इसका उपाय है कि हमको सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, डैमेजेस क्लेम करने के लिए। एंड जो डैमेजेस हैं वो डिसाइड किया जाएगा बाय कोर्ट, क्योंकि ये अनिश्चित डैमेजेस हैं, इसका कोई अमाउंट पहले से निर्धारित नहीं है। नो, एज पर रतनलाल एंड धीरज लाल, ए सिविल रॉन्ग independent of contract for which the appropriate remedy is action for damages. रतनलाल एंड धीरज लाल के अकॉर्डिंग सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से उसको इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जिसका रेमेडी, जिसका उपाय, उस टॉर्ट का उपाय है एक्शन फॉर डैमेजेस, मींस क्लेम फाइल करना, सूट फाइल करना सिविल कोर्ट में। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द टॉर्ट इज। टॉर्ट डिराइव कैसे हुआ, टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है, और ज्यूरिस्ट ने इसके बारे में क्या बोला है, टॉर्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। एंड अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन में क्लिक करिए तो हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात फिर से होगी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।